दर्शकों, ओम नमो शिवाय। दर्शकों, आज बात कर लेते हैं कुछ ज्योतिर्लिंग की इन रिलेशन टू रेमेडीज फॉर आवर करियर। आप कहेंगे ज्योतिर्लिंग और करियर का क्या संबंध? जी हाँ, प्रभु इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं होता और इस संसार में सबसे बड़ी पावर शिव की पावर है और उन्हीं से उपजी ऊर्जा से 12 ज्योतिर्लिंग जो पूरे भारतवर्ष में पूजे जाते हैं, हमारी 12 राशियों से संबंध रखते हैं। देखिए, जॉडियक में 12 साइंस होते हैं और हर साइन मतलब 1 से 12 साइन हैं और मेष, टॉरस, मिथुन, कैंसर, इन सब के लिए अलग अलग ज्योतिर्लिंग की ऊर्जा होती है, जिसका अपने जीवन में प्रयोग करने से, ध्यान से, पूजा करने से, हवन करने से, पाठ करने से या अभिषेक करने से, प्रॉपर थिंग इज अभिषेक, उन लिंगों से जो ऊर्जा निकलती है वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में मदद करती है। हमारी हॉरोस्कोप का हर एक घर और हर एक राशि असाइंड है एक ज्योतिर्लिंग के साथ। मतलब 12 ज्योतिर्लिंग हैं तो 12 ही राशियां अलग अलग ज्योतिर्लिंग के साथ एसोसिएटेड है। तो आई विल रिक्वेस्ट यू, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं सो दैट आप भी इस ऊर्जा का अपने जीवन में स्वास्थ्य के लिए, करियर के लिए या किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए उपयोग में ला सकते हैं। देखिए, एरीज के लिए, मेष राशि के लिए रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, टॉरस मीन्स वृषभ राशि is connected to Somnath Jyotirling. Gemini, Mithun Rashi is connected to Nageshwara. Cancer, Omkeshwara. Leo, Vaidyanath Jyotirling. Virgo Rashi is connected to Mallikarjun. Tula Rashi is connected to Mahakaleshwara. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि इज कनेक्टेड टू धूशनेश्वरा। सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि इज कनेक्टेड टू भीमाशंकरा ज्योतिर्लिंग। एक्वेरियस या कुंभ राशि इज कनेक्टेड टू केदारनाथ एंड पाइसेस राशि टू त्र्यंबकेश्वर। तो ये इस तरीके से ये 12 राशियां, 12 ज्योतिर्लिंग शिव ऊर्जा के साथ कनेक्टेड है। यदि आपको अपनी जिंदगी में कुछ भी प्राप्त करना हो तो इनका दर्शन कीजिए, अभिषेक कीजिए, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। अब बात कर लेते हैं करियर की। करियर में ये कैसे हमें सफलता देता है। देखिए, जो हमारा बर्थ चार्ट, D1 चार्ट होता है, वो हमारे
संचित कर्मा शो करता है, जो हमने एक्यूमुलेट किए हैं जन्म जन्मांतर से। बट जो हमारा D9 चार्ट है, नवांश चार्ट है, दैट टू इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर लोग D1 चार्ट देखकर प्रिडिक्शन दे देते हैं और वो यही मार खा जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? प्लैनेट देखते हैं। प्लैनेट के बाद उसका नक्षत्र देखते हैं कि वो प्लैनेट किस नक्षत्र में बैठा है, और फिर हम चरण पर जाते हैं, पद पर जाते हैं। 4 चरण होते हैं। इसी वजह से एक नक्षत्र होते हुए भी सबका भिन्न भिन्न नेचर होता है, भिन्न भिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो इसीलिए प्रिडिक्शन भी गलत हो सकती है। अगर आप सिंपली प्लैनेट को देखकर प्रिडिक्शन देंगे तो यू मे गो रॉन्ग। तो आते हैं मुद्दे पर। संचित कर्मा जब हमारे D1 चार्ट से देखे जा रहे हैं तो हमने बीज बो दिया, मतलब जो 10th लॉर्ड है करियर के लिए, हम 10th लॉर्ड को देखेंगे। अब प्रारब्ध के रूप में हम जो लेकर आए हैं वो हमें बताता है वो फ्रैक्टिफाई होगा कि नहीं, हम उसको ले पाएंगे या नहीं। वो कहाँ से देखेंगे? नवांश चार्ट से। देखिए, एक बीज बोते हैं, उससे पौधा निकलता है, फूल आता है। वो फूल कहाँ पहुँच गया? नवांश चार्ट में। मीन्स आप D1 चार्ट का 10th लॉर्ड देखिए क्या है, कहाँ बैठा है। मान लीजिए एक लियो लग्न की कुंडली है जिसमें 10th लॉर्ड है वीनस, और D9 में अगर हम उसको चेक करते हैं तो D9 में वो कौन सी राशि में बैठा है? D1 में 10th लॉर्ड इज वीनस एंड सिटिंग इन 10th हाउस, बट इन D9 चार्ट अगर हम चेक करते हैं तो वो D9 का जो लग्न है वो मेष लग्न बना और हमारा 10th लॉर्ड वीनस 4th हाउस में 4th राशि में चला गया। मीन्स हम चेक करेंगे कि D1 का जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो D9 में किस राशि में गया। अब देखिए, अब हमें पता लग गया कि D9 में ये 4th राशि में गया, 4, जो कि चंद्रमा की राशि है। ये फूल है, और D1 में क्या था? बीज था, पौधा था। तो अब ये फूल को हम कैसे पता करेंगे कि ये तो हमें पता लग गया कि D9 से कि फूल है, लेकिन इसमें कुछ ये मुरझाया हुआ है या खिला हुआ है, इसको पूरी तरीके से खिलाने के लिए, मतलब ब्लोजम करने के लिए कि ये पूरी तरीके से खिले, मीन्स हमारा करियर पूरी तरीके से हमें रिजल्ट दे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जड़ को सींचेंगे या फूल को सींचेंगे? बताइए। जड़ को सींचेंगे ऑब्वियसली। तो जो ये हमें D9 का लॉर्ड मिला है, मतलब जो 10th लॉर्ड D9 में जिस भी राशि में बैठे हैं उसका लॉर्ड हमारा चंद्रमा आया, तो हम D1 चार्ट में देखेंगे, संचित कर्मा वाले चार्ट में देखेंगे कि वो किस घर में बैठा है, और इस हॉरोस्कोप में वो 6th हाउस पे चला गया। इसका मतलब हम 10th लॉर्ड जो लग्ना का है उसके साथ इसकी भी रेमेडी करेंगे तो हमें फुल रिजल्ट मिलेंगे। दैट्स वाई D9 चार्ट इज वेरी important in case of marriage, in case of career
and in every aspect of life. तो हमें क्या चेक करना है? D1 का 10th लॉर्ड D9 में कहाँ गया, वो लॉर्ड चेक करेंगे। D1 चार्ट में किस घर में बैठा है, उस घर की और उस लॉर्ड की रेमेडी हम करियर के लिए करेंगे। दूसरा सेकंड उपाय, दूसरी रेमेडी क्या है? अभी मैंने आपको बताया, हर ज्योतिर्लिंग के साथ एक हमारी राशि जुड़ी है, और वो राशि हम नवांश में देखेंगे, D1 में नहीं, नवांश चार्ट में। वो राशि जिस भी ज्योतिर्लिंग के साथ कनेक्ट होती है, आपको उसकी रेमेडी करनी है। मतलब वहाँ जाकर दर्शन करने हैं, जल अभिषेक करना है, हवन करना है, होम करना है। जिस तरीके से भी आप अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग उसको पूज सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, वो आपने 10th लॉर्ड के और किसी भी हाउस से कनेक्टेड रेमेडी के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में शिव ही पूर्ण है, और उसकी ऊर्जा से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप देखिए D9 चार्ट में स्वास्थ्य संबंधी कौन सी राशि कनेक्ट हुई है D1 चार्ट की, उससे कनेक्टेड ज्योतिर्लिंग को मनाइए, मन्नत मांगिए। आप देखेंगे देयर विल बी ए ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ। तो कहने का मतलब है, पेड़ को, फूलों को खिलने के लिए उनकी जड़ पर ध्यान देना पड़ता है, जड़ को सींचना पड़ता है, लेकिन ये भी देखना पड़ता है कि वो फूल की कंडीशन क्या है। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe to. In case of any consultation, kindly contact me on snehkapoor1812@gmail.com. Thank you very much for listening me so patiently. Om Namo Shivaya.